तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा हाउ टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द टू लाइंस। ये टॉपिक ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, वेक्टर से हम लोग इसको करते आ रहे हैं और बहुत सारी आइडियाज़ आपको ऑलरेडी इसके बारे में मालूम है, ठीक है ना। तो ये टॉपिक है मेरा एंगल बिटवीन टू लाइंस, बिटवीन टू लाइंस। जैसे मैंने बोला था कि आपको मैं लाइंस के टॉपिक में एक्सपर्ट कर दूंगा। आई होप दैट अगर आप सब लोगों ने मेरे वीडियोस रेगुलरली देख लिया है तो फिर आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि अब इस टॉपिक में कुछ खास बात रखी नहीं है। तो जैसे ये लाइन का इक्वेशन है x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन, और दूसरा x माइनस एक्स टू अपॉन ए टू, वाई माइनस वाई टू अपॉन बी टू और z माइनस जेड टू अपॉन सी टू। ये लाइन वन और ये लाइन टू। तो इनके बीच में जो एंगल निकालना है तो उसका कोसाइन निकालेंगे। कॉस थीटा ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर बी वन स्क्वायर सी वन स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ ए टू स्क्वायर बी टू स्क्वायर सी टू स्क्वायर। जैसे वेक्टर्स में हम एंगल्स निकालते थे, बिल्कुल लाइन में भी वही एंगल्स निकालेंगे। जैसे वेक्टर्स में स्केलर कंपोनेंट होते थे, अब यही वाले जो है वो आपके डायरेक्शन रेशियोज कहलाते हैं। मतलब ए वन बी वन सी वन और ए टू बी टू सी टू मालूम होना चाहिए, जो कि डायरेक्शन रेशियोज कहलाते हैं लाइन के। तो अब लाइन का इक्वेशन सिमेट्रिकल फॉर्म में होना चाहिए। सिमेट्रिकल फॉर्म में भी ये ध्यान में हमेशा ये रखना है कि एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट वन होना चाहिए जहाँ टेस्ट करने की कोशिश करेगा। और इक्वेशन बस यहाँ पे जो जैसे जेई के लिए आप क्वेश्चन की बात करेंगे तो वहाँ पे इक्वेशन सिमेट्रिकल फॉर्म में नहीं रहता। जैसे मैंने 2019 मेंस का क्वेश्चन कराया था, जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं तो वहाँ आपने देखा था कि हमको लाइंस को सिमेट्रिकल फॉर्म में कैसे लाया जाता है। बस इसी टॉपिक के ऊपर ज़्यादा हमको कंसंट्रेट करना है। इसमें ये कंडीशंस भी बनती थी कि लाइंस परपेंडिकुलर है, लाइंस आर परपेंडिकुलर ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू दैट इज इक्वल टू जीरो। करेक्ट है, ठीक। और लाइंस पैरेलल है, लाइंस पैरेलल है, lines are parallel if a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2। तो अब देखो, एक काम क्या करो आप, जब भी लाइंस की इक्वेशन दी हुई ना तो उनके डायरेक्शन रेशियोज को थोड़ा केयरफुली ऑब्जर्व करना। प्रोपोर्शनलिटी में वो ऑलरेडी दिख रहे हैं तो सीधा सीधा बोल देना लाइंस पैरेलल है, एंगल बिटवीन देम जीरो है। करेक्ट है। और वो ये वाला ए वन इंटू ए टू प्लस बी वन इंटू ए टू प्लस सी वन इंटू सी टू भी करके आप देख सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो आपको ये पता चल जाएगा कि अगर ये जीरो है तो लाइंस परपेंडिकुलर है। तो दूसरा पॉइंट ये आता है कि लाइंस के इक्वेशन सिमेट्रिकल फॉर्म में नहीं है, तब उसको हमको सिमेट्रिकल फॉर्म में लाना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर IIT JEE में मेंस और एडवांस लेवल पे क्वेश्चन आते हैं सिर्फ एंगल फाइंड आउट करने का। जैसे मैंने 2019 मेंस का क्वेश्चन कराया था जिसमें आपको लग रहा था कि चार लाइन से, चार लाइन नहीं थे, वहाँ पे दो लाइन थे, लेकिन दोनों लाइंस के इक्वेशन सिमेट्रिकल फॉर्म में हमको बनाना पड़ा था। बस वही कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करना है। तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस नाउ। ठीक है साहब, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर देता हूँ। फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड एंगल बिटवीन द लाइंस। लाइन है आर इक्वल टू 4i माइनस जे प्लस लैम्बडा आई प्लस 2j माइनस 2k, और दूसरी लाइन है आर इक्वल टू आई माइनस जे प्लस 2k प्लस म्यू, और ये 2i प्लस 4j माइनस 4k। ठीक है, तो आपको ये इक्वेशन अभी वेक्टर फॉर्म में दिए हुए। वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऐसा होता है आर इक्वल टू ए प्लस लैम्बडा बी। करेक्ट है। तो ये जो वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट बोलेंगे या फिर उसके डायरेक्शन रेशियोज बोलेंगे, वही डायरेक्शन रेशियोज इस लाइन के होते हैं, ये आपको मालूम है। जब हम एंगल्स बिटवीन टू लाइंस की बात करते हैं तो वो लाइंस किस पॉइंट से पास हो रहा है उसका अभी इंपॉर्टेंस यहाँ पे नहीं रहेगा। हमको सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेट करना है उसके डायरेक्शन रेशियोज के ऊपर। तो डेफिनेटली इसके डायरेक्शन रेशियोज जो होंगे वो 1,
2, -2 होंगे और इसके डायरेक्शन रेशियोज 2, 4, -4 है। करेक्ट है, हो गई बात क्लियर। अब थोड़ा सा इन डायरेक्शन रेशियोज को ध्यान से देख लो। ध्यान से देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा, ये 1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आएगा, 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो 4 आएगा, -2 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो -4 आ जाएगा। मतलब ये डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ये लाइंस पैरेलल है। तो सीधी सीधी बात है कि लाइंस आर पैरेलल, देयरफॉर एंगल बिटवीन देम इज 0। कोई फार्मूला अप्लाई नहीं किया, सीधा सीधा। ये एक प्रकार से आपका शॉर्ट आंसर वैरायटी का क्वेश्चन हो गया सीबीएसई में, और वही आपके एमसीक्यूज एनडीए एमएससीटी लेवल पे हो जाता है। करेक्ट है, सीधी सीधी सी बात है कि इसके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल से लाइंस पैरेलल है। अगर लाइंस पैरेलल है तो उनके बीच में एंगल 0 होगा। चलिए अब कॉस थीटा से भी बना लीजिए, बात एक ही है। कॉस थीटा से आ जाते हैं, ठीक है साहब। तो ये कॉस थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो देखो, हम तो पहले से ही आपको हमेशा सब्जेक्ट की डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर फोकस करने के लिए बोलते हैं, रटाफिकेशन स्किल्स के ऊपर, और वो मार्किंग स्कीम बोर्ड लेवल पे जो है हम उस प्रकार से टीचिंग ही नहीं करते। जैसे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, आपने चीज़ों को समझ लिया है कि लाइंस पैरेलल होंगे, और लाइंस क्यों पैरेलल है, क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल है, और लाइंस अगर पैरेलल है तो एंगल बिटवीन देम 0 होगा। बात समझ में आ गई। और जब भी हम एंगल बिटवीन द टू लाइंस की बात करते हैं तो वो लाइन किस पॉइंट से पास हो रहा है। जैसे ये लाइन पास हो रहा है 4, -1, 0 से, ये लाइन पास हो रही है 1, -1, 2 से। तो जो एंगल्स बिटवीन टू लाइंस में ये किस पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही है, अभी वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। करेक्ट है, फाइन। उसकी डायरेक्शन रेशियोज इंपॉर्टेंट है। तो अब जैसे ये लॉन्ग वे में आ जाते हैं तो a1 a2 कर लेते साहब। a1 a2 1 × 2 सीधा सीधा 2 प्लस 2 × 4 8 प्लस -2 × -4 फिर से 8 स्क्वायर रूट में आ जाएंगे। a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर मतलब 1, 2 का स्क्वायर 4 मतलब 4 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 9। इधर आ जाते हैं, इसमें आते 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16, फिर 4 का स्क्वायर 16, 32, 36। करेक्ट है, तो √36। ये भी बात होगी। तो ये तो हो गया 8 8 16 और 2 18 18 18, और यहाँ से आ गया 3, यहाँ से आ गया 6 6 18 कट गया, तो ये आ गया 1। तो कॉस थीटा आपका अगर 1 है, इसका मतलब थीटा तो 0 डिग्री होगा ना, कॉस 0 1 होता है। करेक्ट है, तो ये तो हो गया लॉन्ग प्रोसेस। कोई बात समझ में आई। आजकल जो न्यू पैटर्न डेवलप हुआ है सीबीएसई का, वो बिल्कुल जेईई को आपको उसके करीब लेके जाता है कि क्वेश्चंस वहाँ के तभी बनते हैं, बोर्ड लेवल से ही हम क्वेश्चंस उठा के लेके आते हैं जेईई में। कुछ टॉपिक्स थोड़े से एक्स्ट्रा हो जाते हैं, लेकिन जो बोर्ड लेवल का पैटर्न है क्वेश्चन उन्हीं में से हम बनाते हैं। बस आपको पैटर्न बदलना पड़ता है, थोड़ा अप्रोच बदलना पड़ता है। जैसे अभी अप्रोच देगा, सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड एंगल 0 डिग्री आ गया, और फिर ये बोर्ड पैटर्न में हाँ जी कॉस थीटा का फार्मूला लिखो, फिर a1 b1 c1 क्या है, फिर a2 b2 c2 क्या है, पूरा लिखो, फिर कैलकुलेट करो एंड समथिंग लाइक दैट। ये इसको कहते हैं बोर्ड पैटर्न। तो देखिए, शॉर्ट आंसर में तो कोई भी मार्किंग स्कीम नहीं होती, एमसीक्यूज में कोई मार्किंग स्कीम नहीं होती। आपने आंसर कहाँ से लाया है, कैसे लाया है, गेस किया है, क्या किया है, इससे हमको कोई मतलब नहीं, बस आंसर एग्जैक्टली करेक्ट होना चाहिए। फाइन। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप तक इसकी जैसे अब दूसरे क्वेश्चन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी, आपको एंगल निकालना है। तो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में, हाँ जी नोट डाउन करिए। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर लाइन x - 1 - 3 इक्वल टू y - 2 अपॉन 2k इक्वल टू z - 3 अपॉन 2, ये लाइन 1 हो गई। और लाइन 2 है x - 1 अपॉन 3k y - 5 अपॉन 1 z - 6 - 5 r, ये लाइन 2 है। r म्यूचुअली परपेंडिकुलर, then what should be the value of k। ठीक है सर, परपेंडिकुलर कंडीशन लगा दीजिए। ठीक, परपेंडिकुलर की कंडीशन से सीधा सीधा निकालेते -3 × 3k, करेक्ट है, -3 × 3k प्लस 2k × 1 प्लस 2 × -5 एंड दैट इक्वल टू 0। बस हो गया, ये हो गया -9k, ये हो गया 2k, और ये हो गया -10 इक्वल टू 0।
तो ये तो हो गया कितना, -7 के इक्वल टू 10, मतलब के इक्वल टू -10/7, ये आपका आंसर। इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये दोनों लाइंस, के की इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करिए। ये लाइन दिया हुआ है, फर्स्ट लाइन। तीसरा क्वेश्चन है आपका 2i - 3j + 7k। फिलहाल एंगल बिटवीन देम में इसकी जरूरत नहीं होती, लैम्बडा 2i + pj + 5k। ठीक, और दूसरी लाइन है i + 2j + 3k + म्यू, और ये 3i - pj + pk आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, फाइंड p। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। तो अभी कंडीशन जो मैंने लगाई थी वो लगा दीजिए। अब इस बार लाइन आपकी कैसी है, वेक्टर फॉर्म में। इसके पहले जो इक्वेशन था वो कार्टेशियन फॉर्म में, तो ये बात भी क्लियर होगी। कार्टेशियन टू वेक्टर, वेक्टर टू कार्टेशियन कैसे जाना है, कैसे डायरेक्शन रेशियोज निकालना है, ये भी आप पहले से ही जानते हैं। इसीलिए मैं इनको बिल्कुल ज़्यादा वेटेज दे के नहीं बता रहा हूँ, मुझे मालूम है ये सब आपको बहुत आसान लगेगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा आ जाता है, यहाँ से 2 × 3 प्लस p × -p, p × -p प्लस 5 × p, 5 × p, दैट इज इक्वल टू 0। फाइन, 6 हो गया, -p² हो गया, प्लस 5p हो गया, और अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, p² - 5p + 6, फिर -6 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टराइज करेंगे, तो इसके फैक्टर्स बनेंगे p -6 × p + 1 इक्वल टू 0। -6 × 1 -6p हो गया, और -6 + 1 करेंगे तो -5 हो गया। तो p की दो वैल्यूज आ गई, एक तो हो गया 6 और एक p की वैल्यू आ गई -1। बस खत्म। तो स्टूडेंट्स आपने देखा ये प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाती है, बड़े आसानी से कर लेते हैं। लेकिन अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि अगर लाइंस के इक्वेशन सिमेट्रिकल फॉर्म में नहीं है, तो जब डायरेक्शन रेशियोज नहीं पता होंगे तो फिर एंगल बिटवीन देम कैसे निकालेंगे। ऑलरेडी ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों ने किए हैं, तो फिर से मैं उन क्वेश्चन को बता देता हूँ, तो आपको बिल्कुल भी यानी कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें अब सिमेट्रिकल फॉर्म में डायरेक्टली नहीं दिया रहेगा, तो फाइंड एंगल बिटवीन, अभी लाइन है y = x और एक कॉमा दिया है, और z = 1, और फिर एंड लिख दिया y = -x, z = -1। ठीक है साहब। अब आप देखते हैं कि इस लाइन के इक्वेशंस को हम कैसे बनाएंगे, सिमेट्रिकल फॉर्म में कैसे लाएंगे। आपको जैसे इसके पहले मैंने 2019 क्वेश्चंस कराया था तो मेंस का, तो आपको लगा था कि वहाँ 4 इक्वेशंस होते हैं। स्टूडेंट्स को लगता है, स्टूडेंट्स ये दोनों मिलाकर एक लाइन बनाएंगे, कॉमा है बीच में, ये एक लाइन होगी और ये दूसरी लाइन होगी। तो अब इसमें देखिए y = x है, इसका मतलब x के अपॉन में 1 होना चाहिए, इक्वल टू y के अपॉन में 1 होना चाहिए, तभी y = x आएगा। ये बात क्लियर हो गई, फाइन। और अब आप देखेंगे कि z = 1 अलग है, सिर्फ z = 1 है, तो इसका मतलब ये है कि z - 1, ठीक है। और अब इसके अपॉन में जो हमको डायरेक्शन रेशियो लेना है वो देखना है, तो z - 1 अपॉन में 0 करना पड़ेगा। करेक्ट है, मतलब जो जेड एक्सिस के अलाउंग में इस लाइन का डायरेक्शन रेशियोज है वो 0 है। वो कैसे, अब आप इन दोनों को देखिए, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 में विलीन हो जाएगा, मतलब z - 1 = 0, मतलब z = 1, या फिर ये x = 1 = z - 1 = 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही कंडीशन आने वाली है। तो अब आप देखेंगे कि ये इक्वेशन तो बिल्कुल आपका सिमेट्रिकल फॉर्म में आएगा, जिसके की डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1 ये 1 1 और 0 हो गए। करेक्ट, फाइन। सिमिलरली इस इक्वेशन को देखो, तो यहाँ x के अपॉन में और y के अपॉन में, अब देखना y = -x है, इसका मतलब यहाँ -1 कर दो, यहाँ 1 कर दो, गॉट द पॉइंट, तभी y = -x होगा।
और डेफिनेटली ये वाली चीज़ अभी मैंने बता दी, तो ये z-1 अब z+1 हो जाएगा और अपॉन में 0। और अब आप देखेंगे तो ये इसके डायरेक्शन रेशियोज आ गए, a2 b2 और c2 आ गए। तो अब यहाँ से आप cos थीटा आराम से निकाल सकते हैं, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, और ये हो गया a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर और c2 स्क्वायर। और यही टाइप का तो क्वेश्चन मेंस में या एडवांस में एंगल्स के ऊपर आते हैं, जो ज़्यादातर क्वेश्चंस इस एंगल्स के ऊपर या दूसरे भी कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं, तो उसमें लाइन का इक्वेशन सिमेट्रिकल फॉर्म में नहीं दिया रहता। सिमेट्रिकल फॉर्म में हम लोग बोर्ड लेवल पे हमेशा पढ़ते हैं, तो जो ये इस प्रकार की इक्वेशन है उनको सिमेट्रिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, इसी के ऊपर मैं बिगिनिंग से कंसंट्रेट करते आ रहा हूँ। आई होप दैट अभी तक के तो आप सब लोग एक्सपर्ट हो गए होंगे, कोई इशू नहीं है। फाइन, तो अब आप कैलकुलेट कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा a1 a2, ठीक है। 1 × 1 मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ cos थीटा, तो 1 × 1 प्लस, फिर ये 1 × -1 तो ये हो गया -1, ठीक है, प्लस, और फिर ये 0 × 0 तो ये तो 0 हो गया। अब यहाँ आ जाते हैं, ये पूरा ओवरऑल 0 आ गया, तो 0 के अपॉन में ये कुछ ना कुछ क्वांटिटी आएगी, ओवरऑल फाइनली ये तो 0 हो गया। तो cos थीटा इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे ये दोनों लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर आ गए, करेक्ट है। ऊपर में a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 ऑलरेडी 0 है, मतलब इन दोनों के बीच में एंगल जो होगा वो π/2 होगा। चलिए फाइन, ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसी के जैसे और क्वेश्चन को कर लेते हैं, तो आपको बेहद आइडियाज आ जाएंगे, ठीक है साहब। तो दूसरा क्वेश्चन को हम देखते हैं एंगल के लिए। ये इक्वेशन है 2x इक्वल टू 3y इक्वल टू -z, एंड दूसरा है आपका 6x इक्वल टू -y इक्वल टू -4z। अब इस लाइन को सिमेट्रिकल फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना है, तो अब सिमेट्रिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे उस वही इंपॉर्टेंट है, एंगल निकालना है। ओके फाइन, तो इसमें आते हैं, देखो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। अब जैसा मैंने पहले बोला था कि जब भी सिमेट्रिकल फॉर्म में इक्वेशन अप्लाई चाहिए, तो जो आर्बिट्री पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट x, y, z है, उनके कोऑर्डिनेट हमेशा +1 होना, उनके कोफिशिएंट हमेशा +1 होना चाहिए, करेक्ट है क्या? हाँ, तो अब ये 2 और 3 का जो एलसीएम है ना, उससे डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा x/3, ये बन जाएगा y/2, और यहाँ बनेगा -z/6। तो देखिए यहाँ से 2x इक्वल टू 3y आ गया है ना, और यहाँ से अगर आप देखें 6y इक्वल टू, मतलब ऑटोमेटिकली -z इक्वल टू 3y आता है। मतलब मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया एलसीएम से 2 और 3 के, और फिर मैंने इसको कैंसिल आउट किया। जब इसको 6 से डिवाइड करूंगा, इसको 6 से डिवाइड करूंगा, इसको 6 से डिवाइड करूंगा, तो 2 से ये 6 3 बार कटेगा, 3 से ये 6 2 बार कटेगा, करेक्ट है कि नहीं? ओके फाइन। अभी भी एक प्रॉब्लम है, z/6 है, तो यहाँ पे ये माइनस को यहाँ दे दो। अब देखो एक्स वाई जेड के जो कोएफिशिएंट है वो प्लस में आ गए, 1 में आ गए, और ये इसका मतलब है कि ये a1 है, ये a2 है, और ये a1 b1 और c1 है, करेक्ट है। तो ये लाइन की तो बात खत्म हो गई, a1 b1 और c1। चलिए अब दूसरी लाइन में आते हैं। दूसरी लाइन में देखो 6y - 4z है, 6 और 4 24 से डिवाइड कर दो। 24 से डिवाइड करेंगे तो x/4 आ जाएगा, -y/24 आ जाएगा, -z/6 आ जाएगा, करेक्ट है। फाइन। तो स्टूडेंट्स अभी भी देखो ये 424 और 6 में हम किससे डिवाइड कर सकते हैं? 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो x/2 आ जाएगा, -y/12 आ जाएगा, और -z/3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये बिल्कुल लोएस्ट फॉर्म में आ गए हैं, कोई इशू नहीं है। अब आप ये माइनस को प्लस बना दो, तो प्लस बनाएंगे तो अब बोलो ये क्या आ जाएगा, x/2, ठीक है। और ये माइनस उठ के यहाँ आ गया -12, ये माइनस उठ के यहाँ आ गया -3, हो गया काम खत्म आपका। तो अब आपका ये बन गया a2, ये b2 और ये c2। कुछ बात समझ में आई? किससे डिवाइड किया था आपने? 6 × -4 या +4 जो भी बोल सकते हैं, 24 से डिवाइड कर दिया और उसको उसके लोवेस्ट फॉर्म में ले आया, करेक्ट फाइन। तो अब cos थीटा कोई इशू नहीं है, तो cos थीटा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर
स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर, b2 स्क्वायर और c2 स्क्वायर। और आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो सीधा सीधा मैं आंसर लिख देता हूँ कि इस बार भी आंसर आपका ये तो कॉस थीटा आ जाएगा 0 और थीटा आ जाएगा 90 डिग्री। करेक्ट, फाइन। और एक अब लास्ट क्वेश्चन जो कि 2019 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन के बिल्कुल सिमिलर है, उसको मैं करा देता हूँ। फाइन। तो फाइंड द एंगल्स बिटवीन द लाइन, ये लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ठीक है। इक्वेशन क्या है, यहाँ है x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0 कॉमा 4y माइनस z प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0 कॉमा 2y माइनस z प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इनके बीच में एंगल निकालना है। तो देखो यहाँ पे कितनी लाइंस दिख रही है। अगर आप वो 10th क्लास के कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो 4 लाइंस बोलेंगे, जबकि मैंने अभी बता दिया इसके बारे में सब कुछ पहले से आइडिया। यहाँ से आपको एक लाइन मिलेगी और यहाँ से आपको दूसरी लाइन मिलेगी और उनके इक्वेशन सिमेट्रिकल फॉर्म में। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या चीज़ निकाल सकते हैं, यहाँ से हम y निकाल सकते हैं, मतलब x माइनस 4 इक्वल टू 3y डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल टू y होगा। और ये y यहाँ से भी निकल जाएगा तो ये हो जाएगा इधर जाएगा, मतलब z माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4। ये हो गया स्टूडेंट्स, आगे बराबर। तो ये y के अपॉन में अब दे दो 1, कोई इशू नहीं है। तो इसका मतलब इसके डायरेक्शन जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड मालूम होगा a1 b1 और c1। ये टेक्निक है इनको सॉल्व करने की एकदम आसानी से, नो प्रॉब्लम। अब आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी आप y ही निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस 11 डिवाइडेड बाई माइनस 3, ठीक है, इक्वल टू y। यहाँ से भी आप y निकाल सकते हैं, उधर जाएगा वो, तो z माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 और ये y के अपॉन में 1 हो गया। सब बराबर है, सिमेट्रिकल फॉर्म में है, कोई इशू नहीं है। ये a2 ये b2 और c2 और देयरफॉर cos थीटा। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ a1 इंटू a2, 3 इंटू माइनस 3, बोलो कितना, माइनस 9 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 4 इंटू 2, 4 टू ज़ा 8, करेक्ट है। अब आप देखो 8 प्लस 1 9, 9 माइनस 9 0, डिनोमिनेटर में चाहे कुछ भी हो जाए, ये तो आ गया 0। तो कॉस थीटा 0, तो वापस से थीटा आ गया यहाँ पे भी π/2। तो स्टूडेंट्स ये इस प्रकार से एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालने का क्वेश्चन था, जो आप देखेंगे कि अगर इक्वेशन ऑफ लाइंस अगर सिमेट्रिकल फॉर्म में है तो आप एंगल्स बिटवीन टू लाइंस बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन इक्वेशन ऑफ लाइन सिमेट्रिकल फॉर्म में नहीं दे रहेंगे और उनको सिमेट्रिकल फॉर्म में कैसे बनाया जाता है, ये सब प्रॉब्लम्स मैंने आपको करा दिए। आई होप दैट इस लेक्चर को आपने एंजॉय